नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव और इस समय आप देख रहे हैं LNB TV न्यूज। जल स्रोतों का संरक्षण और जल का संवर्धन, प्रकृति का संरक्षण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास। भारत सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की बात करें, लगातार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजनाएं सफल तब होती हैं जब वह एक जन अभियान बन जाए और जन अभियान बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की जल गंगा संवर्धन अभियान लगातार पूरे प्रदेश में कार्य चल रहा है। गंगा दशहरा के अवसर पर दमोह जिला मुख्यालय पर अति प्राचीन बेलाताल सरोवर में एक आवाज पर उठ गए हजारों हाथ। दमोह के विधायक जयंत कुमार मलैया जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उनके साथ अनेक नेता थे और कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं कीचड़ में उतरी, सफाई की, स्वच्छता का संदेश दिया और उनके साथ भी प्रशासनिक अमला उपस्थित था। गायत्री परिवार की बात करें या सिंधी समाज की बात करें, अनेक स्वयंसेवी संगठनों की बात करें या राजनीतिक संगठनों की बात करें, धार्मिक संगठनों की बात करें, लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए और हजारों हाथों ने गंदगी को साफ करने के काम में अपनी सहभागिता की। जल स्रोत और जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक संकल्प लिया, आगे बढ़े। देखते हैं किस प्रकार बेलाताल में हो रहा है श्रमदान। हमने इस अवसर पर जयंत कुमार मलैया, जो कि दमोह विधानसभा 55 के विधायक हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार के लंबा राजनीतिक अनुभव है, चर्चा की क्या हो रहा है और कहां कमी थी। दोनों विषय पर लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा क्या हुआ और क्यों नहीं हुआ, कौन दोषी है, सारी बातें प्रश्न के उत्तर में जयंत कुमार मलैया ने दी। दशहरा के अवसर पर आज बड़ी संख्या में श्रमदान करने के लिए सब एकत्रित हुए, क्या संदेश है? बहुत अच्छा है, प्रदेश के हर जगह पर इस तरीके से इसका आयोजन किया गया है कि जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनका उन्नयन किया जाए। इसी तरह तब में बेलाताल की हम लोग सफाई कर रहे हैं और लगातार चल रहा है ये कार्य। लोगों का बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन है। एक बार ये हो जाएगा, 1-2 दिन और बारिश नहीं गिरती है तो मुझे लगता है कि पूरा साफ़ हो जाएगा और ये निश्चित तौर से सभी लोगों की एक बड़ी उपलब्धि है। आप एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि है, लगातार आपका मार्गदर्शन मिलता रहा, आम जनमानस के लिए क्या संदेश है आपका? सबको जो जहाँ भी हैं, जहाँ भी जो बॉडीज़ हैं उनको संरक्षित रखने का काम करें। आज के समय में पहले कितनी क्राइसिस नहीं थी जितनी आज है और दिन ब दिन बढ़ता जा रही है। इस समय बहुत आवश्यक है कि जहाँ हमारी वाटर बॉडीज़ हैं ये ब्यूटिफिकेशन का भी काम करती हैं। सारी दृष्टि से बड़ा अच्छा है। आज से करीब 30-32 साल पहले मैंने यहाँ के 3 ताल अपना ये बेलाताल और डेरा और ये पुरैना तीनों तालों का एक कराया था। उसी समय ये गहरीकरण भी हुआ था, इसकी सारे के सारे घाट बने थे और उसकी पिचिंग हुई थी। उसके बाद लगातार क्योंकि नगर पालिका का है उनको काम करना चाहिए था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। आशा करता हूँ कि आगे सब लोग मिलकर काम करें। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जिनके आह्वान पर यह कार्य प्रारंभ हुआ,
उनसे भी हमने चर्चा की। कि आप जानते हैं जल गंगा संवर्धन अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 5 जून से 16 जून तक चलाया जा रहा है और इस अभियान का आज आखिरी दिन है। तो इस अभियान के आखिरी दिन को एक ऐतिहासिक स्वरूप देने के लिए ये प्लान किया गया था कि बेलाताल में हम सफाई अभियान चलाएं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ पोकलेन और जेसीबी मशीनों से गाद की निकालने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ आज शहर के जनमानस ने अभूतपूर्व संख्या में उपस्थित होकर जन सहयोग से, जन भागीदारी से, श्रम परिश्रम करके आज यहाँ पर गाद निकालने का, कचरा निकालने का और पॉलीथीन निकालने का श्रमदान का काम किया है। और निश्चित रूप से मैं आज मुझे बहुत खुशी है, यहाँ पर सभी समाजों के, सभी संगठनों के लोग एकत्र हुए, आम जनता एकत्र हुई, पर्यावरण प्रेमी एकत्र हुए और सब ने मिल कर के बहुत जोश और जुनून के साथ आज ये लगभग 2-2.25 घंटे का सफाई अभियान इन्होंने चलाया है। मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी जनमानस का, सभी सामाजिक संगठनों का, धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों का मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जुटे और आप लोगों ने ये काम किया। अब आगे हमारा काम ये है कि बेलाताल बेमिसाल बने। अब यहाँ पर जो एक काम अभी शुरू हुआ है, कारवां शुरू हुआ है, वो रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो अब मशीनों के माध्यम से हम लोग और मैन पावर के माध्यम से जितनी सफाई यहाँ पर करा सकते हैं तेज़ी से कराएंगे ताकि आने वाली बारिश में यहाँ का पानी जो है स्वच्छ रहे। और जैसा कि यहाँ के नागरिक मुझे बताते हैं कि साहब हमारे दादा परदादा जो है इस पानी का आचमन किया करते थे। हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसको उस स्वरूप में ला करके फिर से खड़ा कर सकें। एक बार फिर मैं आम जनता का, जम्मू के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय विधायक जी और माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारे जनप्रतिनिधि भी आज यहाँ पर सुबह से मैंने देखा कि माननीय विधायक जी बिल्कुल 7 बजे जो है सुबह इकट्ठा हो गए थे यहाँ पर और उन्होंने 7 बजे सुबह से काम करना शुरू कर दिया था। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। मैं मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब ने सुबह से इस पूरी इवेंट को कवर किया है और ये देखा गया कि लोगों ने खुले मन से जो है यहाँ पर काम किया, परवाह नहीं की कि वो उनके हाथ गंदे हो रहे हैं, पैर गंदे हो रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने काम किया। मैं आप सबसे मैं खेद व्यक्त करता हूं कि यदि इस कार्यक्रम में पूरे आप लोगों को कहीं कोई असुविधा हुई हो, हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आगे आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छी टीम बन गई है। आगे आने वाले समय में आप सबके सहयोग से और भी हम सामाजिक चेतना के कार्यक्रम इस तरह के चलाते रहें। इस अवसर पर हमने अनेक लोगों से आयोजन के प्रयोजन के संबंध में उनका क्या संदेश है और वह क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए और वो क्या योगदान आम जनमानस दे सकता है, इस पर चर्चा की। ये श्रमदान में भागीदारी प्रत्येक नेता, अधिकारी और जनता की इसमें जो हुई है, मेरे को बहुत खुशी की बात है। और यदि ऐसा ही वक्त पे हमेशा होती रहे तो ये सफल कार्यक्रम जरूर हो जाएगा किसी दिन। ऐसा है। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से कहना चाहते हैं कि किसी भी हालत में यहाँ कचरा इकट्ठा ना करें, किसी भी हालत में डालें। और इसका एक चीज़ और है, इसका जो है नीलामी कर दिया जाए, कृषकों के लिए भेजा जाए। कपो है जो, इसके लिए खाद जो है रासायनिक खाद का काम करेगा और उसमें 1 से 5 साल तक वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देगा और इसमें पैसा नहीं लगेगा। खेतों से पैसा किसानों से मिलेगा जो ठेका लेंगे। कि मैं चाहता हूँ कि उसको नगर पालिका के द्वारा किसानों को ठेका दे दिया जाए ताकि उनके खेतों तक ये पहुँचे और ये जैविक खाद का काम करेगा। धन्यवाद। जी, आज बेलाताल में फिर एक स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ है और आप सब ने भी श्रमदान किया, क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आज जो ये जागरूक अभियान चलाया जा रहा है बेलाताल में, लगातार 10 सालों से हमारे परम श्रद्धेय हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान मंत्री के द्वारा लगातार बेलाताल में सफाई अभियान चलाया जाता रहा है। उनका बेलाताल में सफाई अभियान चलाने का सिर्फ एक मूल सिद्धांत था कि लोगों में जागरूकता आए, अपने धरोहरों, तालाबों के प्रति वो जागरूक हों ताकि हम उनको स्वच्छ और सुंदर रख सकें। इस हेतु उनने लगातार 10 साल तक अपना अभियान चलाया है। उसी तारतम्य में आज जल गंगा संवर्धन अभियान जो चलाया जा रहा है, लगभग उसका उद्देश्य भी वही है
कई बार लोग उस चीज़ पर टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी करने वालों को मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय भाई साहब के द्वारा केवल प्रेरणा के लिए बेला ताल अभियान, सफाई अभियान चलाया जा रहा था। आज माननीय कलेक्टर महोदय जी के आग्रह से यहाँ सभी दमोह की समितियों को श्रमदान के लिए बोला गया है, बेला ताल टापू को साफ करने के लिए, जिसमें दमोह शहर की जनता के लिए आगे संदेश यह जाए कि आगे से गंदगी न फैलाएं और सभी लोग इस जागरूकता रखें कि चश्मे तालाब को कभी गंदा न किया जाए, जिसमें आम जनमानस को साफ स्वच्छ वातावरण मिले। ग्रीन नमो क्लीन नमो। क्या नाम आपका? हरे माता। ये वह बेला ताल है जिसमें लगातार पिछले 10 वर्षों तक दमोह के पूर्व सांसद तथा भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ने एक संदेश दिया था, बिना जन के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। और वो लगातार ये संदेश देते रहे। कैसा भी मौसम हो, संकल्प में विकल्प की ना खोज करने वाले लगातार वह कार्य करते रहे। कड़कड़ाती ठंड में भी निर्धारित समय पर वह अकेले उतर जाते थे सरोवर में, गंदगी को करते थे साफ, आम जनमानस को जन संदेश देते थे कि जागृति लाने का, कि आपका ही जल स्रोत है, आपको ही स्वच्छ करना है, आपको भी यहीं रहना है। और वह लगातार अपना संदेश देने का कार्य करते रहे। और आज फिर वही हुआ कि बिना जन के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। और फिर आवाज एक और उठ गए हाथ अनेक।